हेलो एवरीबॉडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप सब कैसे हो? तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा है पिप्स के ऊपर, लॉट साइज पिप्स। ये फॉरेक्स में क्या होता है ये सब जो डिटेल में समझाऊंगा, तो अच्छे से नोट बना लेना, तो आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स में ये देखो, मैं यूरो यूएसडी का चार्ट लिया हूँ। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी ये जो नंबर्स मूव कर रहा है ये क्या है? क्या डॉलर में मूव कर रहा है? क्या यूरो में मूव कर रहा है? ये किस में मूव कर रहा है? ये पिप्स में मूव कर रहा है। ये जो है, अब देखो यहाँ से लो, यहाँ से ये इतना मूव किया, अब ये यहाँ से इतना मूव किया है, तो ये 11 यूरो है, 11 डॉलर है। ये क्या है? इसको फॉरेक्स में पिप्स बोलते हैं। अभी मैं वो समझाऊंगा। 15 बार्स 3 घंटा 45 मिनट लगा इसको मूव करने में। तो ये क्या है? तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा ऐसा इतना मूव कर रहा है बोल के, तो हम इसको समझेंगे। ये जो मूव कर रहा है वो क्या है? ये देखो, इसको पिप्स बोलते हैं जो मूव कर रहा है। पिप्स यानी कि परसेंटेज इन पॉइंट्स, परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन प्राइस इन परसेंटेज, सब वही बता रहा है। परसेंटेज या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट सब वही बता रहा है। मतलब कि कैड और कैनेडियन डॉलर यूएसडी डॉलर में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये उसको बता रहा है। ये क्या है? पिप्स है। यानी कि ये लास्ट में जो है और एक, यहाँ पे और एक वर्ड आता है, और एक आता है। ये टोटल 5 रहते हैं, इधर ये 4 और एक आता है इधर 5, तो ये टोटल 5 रहते हैं। इधर लास्ट में जो आता है वो 1 सेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 सेंट की वैल्यू थोड़ा वो हम इसको नहीं करते, ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, ज़्यादा नहीं लेते, तो वो उसको पिपेट्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अभी देखो 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसी में 5 है, यानी कि जो लास्ट में 0 है, यानी कि ये देखो 0794 हम इसको लेते हैं। ये जो लास्ट में 2 बता रहे हैं, हम उसको पिपेट्स बोलते हैं, हम उसको कंसिडर नहीं करते, उसको नहीं लेते। यानी कि चलो अब समझते हैं कि जो मूव कर रहा है वो क्या है। अब देखो, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, थोड़ा इसमें समझाता हूँ आपको। अब देखो, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स, यानी कि एक पिप की वैल्यू हर करेंसी में डिफरेंट होती है। तो एक पिप की वैल्यू हम कैसे निकालें? करेंसी कैलकुलेट करके यूज़ करें, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा। एक पिप की वैल्यू हर एक इसमें डिफरेंट होती है। कैड यूएसडी में अलग होती है, यानी कि फ्रेंच डॉलर में अलग होती है, जापानी येन में अलग होती है, एओडी यूएसडी में अलग होती है, न्यूजीलैंड डॉलर में अलग होती है, सब में अलग होती है डॉलर ये पिप की वैल्यू। यानी कि करेंसी के हिसाब से जो न्यूजीलैंड और यूएसडी ये जो भी ट्रेड कर रहा है, न्यूजीलैंड का डॉलर तो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी जीडीपी के हिसाब से वो जितना स्ट्रांग है वो उतना ही रिप्रेजेंट करेगा, उसके सामने डॉलर के सामने उतना ही टक्कर मारेगा। तो ऐसा अपना यूएसडी आईएनआर, हमारा यूएसडी स्ट्रांग है, आईएनआर वीक है। आईएनआर यानी कि कितना है? 83-84 चल रहा है अभी। तो ऐसे एक पिप की वैल्यू लॉट साइज में, स्टैंडर्ड लॉट यानी कि एक में $10 मूव करता है। 1 पिप मूव किया स्टैंडर्ड लॉट में, अगर 1 पिप मूव किया तो $10 का मूवमेंट है। मिनी लॉट में 0.1 का लॉट साइज लगाया आपने, वो 1 पिप में किया तो $1 मूव करेगा।
माइक्रो लॉट में 0.01 लगाया आपने, तो वो एक पिप मूव किया तो 10 सेंट मूव करेगा। नैनो लॉट में 0.001 लगाया आपने, तो एक पिप के मूव में 1 सेंट मूव करेगा। तो आपको अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ये लॉट साइज चूज करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यूरो यूएसडी में ये जो है लास्ट में 1 सेंट का प्रेजेंट करता है। ये जो है इसके बाद आता है ये 10 सेंट प्रेजेंट करता है, तो हम इसको नहीं लेते हैं। ये पिपेट्स होता है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो ये बहुत मूव करता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो हम इसको प्रेजेंट नहीं रखते, यानी कि हम इसको लेते ही नहीं। ये सिर्फ 2900 सिर्फ इतना ही लेते हैं। 10 सेंट मूव करता है ये 1 सेंट मूव करता है, एक 10 सेंट मूव करता है। यहाँ जो भी एक आएगा, अगर यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा उसके हिसाब से 10, यानी कि 1 आया 10 सेंट, 2 आया 20 सेंट, 3 आया 30 सेंट, ऐसा ही बताएगा। ये लास्ट में $1, यहाँ भी जो भी प्राइस चेंज होगा 2, 3, 4, 5 जो भी चेंज होगा उसके हिसाब से $1, $2, $3 जो भी चेंज होगा ये उसके हिसाब से बताएगा। ये डॉलर की वैल्यू बताता है यहाँ पे। ये कितना है $10। यहाँ पे अगर 4 आया यानी कि $4, 5 आया यानी कि $5, 6 आया यानी कि $6। $6 को बताता है। ये क्या है सबसे हाई $100। ये क्या है, ये कभी कभी यानी कि ये चेंज ही नहीं होता है। ये $1000 है, यानी कि ये चेंज ही नहीं होता, हम इसको इसी को लेते हैं सिर्फ। तो अब ये कितना यहाँ तक ही नंबर चेंज होता है। ये कभी कभी हिस्ट्री में कभी 2 भी चेंज होता है, वरना ये यहीं से इतने में घूमता है। ये 3 नंबर सी 900, ये 3 ही नंबर में घूमता रहता है, ये ऊपर हो या नीचे। अब आपको अकाउंट कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये यूरो यूएसडी को यानी कि फॉरेक्स पेयर को ट्रेड करने के लिए स्टार्टिंग में $200 होना चाहिए आपका अकाउंट। लेवरेज आप 10 से 15 ले सकते हो। आपको लेवरेज में मैं डिटेल में समझाऊंगा अगली वीडियो में, तो देखते रहेगा। 3% रिस्क ले सकते हो आप 2 ट्रेड में, यानी कि दो ट्रेड 3% का एक ट्रेड 2 ट्रेड ले सकते हो। आपको लॉट साइज आपको चूज कर लेना है, जो भी है $12 का रिस्क होगा एक दिन में। $12 का रिस्क एक दिन में, यानी कि जो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये इसमें आप कोई भी लॉट साइज चूज कर लो अपने अकाउंट के हिसाब से। जो भी अपना अकाउंट $200-300 का है, $500 का है, उसके हिसाब से कितना भी अकाउंट है आपका, आपको इतना रिस्क लोगे 2 ट्रेड में, इतना $1 लूज करोगे आप एक दिन में, रिस्क रखोगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सब थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। यूरो JPY, अब देखो इसमें थोड़ा अलग होता है। JPY इज डिफरेंट, यानी कि JPY में थोड़ा अलग होता है। ये क्या है 105400, यानी कि इधर 3 आया, इधर 3 आया। इसमें कैसा था, इधर एक ही था, अभी इसमें इधर 3 आया, इधर 3 आया। ये सेंटर में इसको पॉइंट दिया है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो JPY ये बहुत ही स्मूथ करेंसी है। ये सभी पेयर के साथ जोड़ो बहुत अच्छा मूव करता है। अब देखो ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसका कभी भी चेंज नहीं होता है, यही चेंज होता रहता है। ये कभी ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये 2 नंबर ही चेंज होते रहता है। ये मैं बोला ना 1 सेंट है, हम इसको कंसिडर नहीं करते, पिपेट्स बोलते हैं इसको, तो हम इसको नहीं ले सकते। अब देखो ये 1 सेंट मूव करता है। यहाँ पे अगर 0 की जगह 1 आया तो ये 10 सेंट,
जीरो के अगर ये यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी आया 10 20 30 40 सेंट ऐसा प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे $1, यहाँ पे जो भी मूव आएगा 5 6 7 8 ये $7-8 जो भी होगा वो बताएगा। ये क्या है $10 का, ये $10 को बताता है। यहाँ पे ये चेंज होता है, लंबे लंबे ट्रेंड चलता है मार्केट, तो ये चेंज होता है। अगर यहाँ पे 7 8 6 कुछ भी आया ये $60 $70 $80 ऐसा बताएगा। ये क्या है जीरो $100 बताता है। ये भी चेंज होता है कभी कभी। ये वही $90 $80 एक यानी $100 $200 $300 ऐसा बताता है इधर के नंबर में चेंज होने। तो आपके लॉट साइज के हिसाब से ये सब मूव करेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रांग आपका लॉट साइज लोगे आप उतना करेंसी आई है आपको डॉलर मूव करेगा एक पिप के। जितना ज़्यादा स्ट्रांग लॉट साइज उतना कितना मूव करेगा ये उसके हिसाब से डॉलर बताएगा आपको, फ्लक्चुएट करे आपके पीएनएल में। तो आपको अकाउंट साइज जो भी है आपको स्टार्टिंग $200 होना ही चाहिए। फॉरेक्स में आपको लेवरेज 10 to 15 ले सकते हो। बिगिनर हो लेवरेज पे काम ही मत करो, लेवरेज बहुत खतरनाक चीज़ है। आपका अकाउंट खाली हो जाएगा महीने 2 महीने में ही। तो लेवरेज का ये कॉन्सेप्ट समझो पहले, उसके बाद इसको हाथ ही मत लगाओ। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छा विन रेट अच्छा विन साइज वाली स्ट्रैटेजी है, आप 10 में 7 8 6 जो भी जीत रहे हो 7 8 बार विन करते हो 10 में, तो आप ये लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ को अच्छे से इसमें जा सकते हो। आपके लिए यूज़फुल रहेगी अगर अच्छे से आप जीतोगे तो। और ना ये आपके लिए अकाउंट ब्लॉक कर सकती है। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत जानकारी लो, लेकिन इसके चीज़ के बारे में मत घुसो अंदर ज़्यादा। इसको यूज़ ही मत करो, आप अच्छे से ट्रेड करोगे। अब लेवरेज ज़्यादा लेकर ट्रेड करोगे तो जो भी आपको स्प्रेड लगेगा, ये ब्रोकरेज का कमीशन लगेगा, वो सबसे ज़्यादा ही होगा। तो आपको कमीशन या ब्रोकरेज कम देने के लिए आपको यूएस सेशन में 6 से 7 बजे तक आपको एंटर नहीं करनी है। 6 से 7 बजे तक आप एंटर करोगे तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड लगेगा, कमीशन भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको 6 से 7 बजे तक यूएस सेशन में यानी कि ट्रेड मत करो। जो भी है बहुत ज़्यादा स्प्रेड, बहुत ज़्यादा कमीशन लगता है इसमें। आप जो भी $10 कमाओगे उसमें $4 ये ब्रोकरेज या कमीशन ही ले लेंगे। तो आपको 3% रिस्क, 2 ट्रेड्स 6 + 6 $12 आपको रिस्क कर सकते हो एक दिन में। जो भी आपका ये स्टैंडर्ड मिनी माइक्रो नैनो ये जो भी लॉट साइज आपने सेट किया हुआ है अपने अकाउंट साइज के हिसाब से। अब गोल्ड में कैसा है, गोल्ड में है $2,720 अभी चल रहा है ये। तो हम इसको कैसे देखें, हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको समझना है वही कॉन्सेप्ट को। 1 सेंट 10 सेंट यानी कि ये आप इसको थोड़ा ये बहुत हाई मूव करता है, यानी कि $2,000 चल रहा है अभी, 2,700 के ऊपर चला गया अभी। तो हम इसको $2,000 से चल रहा है ये। तो अभी इसका ये कितना इसको इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि किसके पास कितना पावर है। 1 सेंट मूव करेगा, 1 सेंट मूव करेगा तो 1 ही सेंट आपके अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि ये 1 सेंट 10 सेंट के बराबर फ्लक्चुएट करेगा आपको। यानी कि अकाउंट साइज के हिसाब से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अकाउंट साइज के हिसाब से कम में ट्रेड करोगे तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा अकाउंट साइज यानी कि लॉट साइज लोगे तो आपको ये 1 सेंट भी 10 सेंट के बराबर मूव करेगा, ऐसा होता है इसमें। तो ये बहुत स्ट्रांग मूव करता है गोल्ड। तो 1 सेंट 10 सेंट $1 $10 $100 $1,000। तो आपको यहाँ तक आना है। ये इस साल में एक बार मूव होता है, यानी कि 10 महीने में
साल में एक बार ये चेंज होता है, यानी कि गोल्ड मार्केट भी इतना हाई नहीं मारता है कि महीने में ये 1,000 2,000 3,000 डॉलर मूव करने लगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत कंसोलिडेट करने के बाद ही ऊपर जाता है ये गोल्ड, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है गोल्ड भी। आप देखोगे हिस्ट्री जाकर तो ये कभी कभी मूव किया है, वरना ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट फेस में रहता है। तो अब मैं समझाता हूँ सिंपली। 1 सेंट 10 सेंट, यहाँ जो भी नंबर आएगा 10 या 4 5 6 7 8 कोई भी आएगा वो उसके सेंट के हिसाब से रहेगा। यहाँ जो भी आएगा 30 सेंट 40 सेंट 50 सेंट जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से। ये आपको यहाँ तक कि आपका अकाउंट साइज छोटा है तो आप यहाँ तक ही आ सकते हो, सिर्फ यहाँ तक कि $1 तक लॉट साइज आपका लगाना, उसके बाद आप ऊपर जाओ ही मत। इसमें तो सबसे ज़्यादा हाई लगता है ब्रोकरेज और कमीशन स्प्रेड जो भी लगता है आपका अकाउंट में। ये एक्सएनएस में भी आपको अच्छे से एक्सएनएस के वेबसाइट पे जाकर चेक करो आपने स्प्रेड वाला अकाउंट खोला है या कमीशन यानी कि ब्रोकरेज वाला अकाउंट खोला है। कमीशन फिक्स रहता है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा रहता है, ये बहुत ज़्यादा कट होता है आपका। आप जो भी प्रॉफिट करोगे आधा यही ले लेंगे। तो आपको एक्सएनएस की वेबसाइट पे जाओ और एक बार चेक कर लो अच्छे से। स्टार्टिंग में $500 होना ही चाहिए गोल्ड ट्रेड करना है तो। लेवरेज आप मत छुओ, यानी कि आप बिगिनर हो तो लेवरेज के बारे में जाओ ही मत, उसमें घुसो ही मत। आप बिगिनर हो तो गोल्ड ट्रेड करो तो गोल्ड ट्रेड करो, कोई बात नहीं। यूरोएसडी गोल्ड दोनों में कोई भी ट्रेड करो, बहुत अच्छे से मूव करते हैं। यूरोएसडी भी गोल्ड की तरह ही है, ये भी बहुत अच्छे से मूव करता है। ये 2% 2 ट्रेड्स हो 10-20 $, तक रिस्क करते हो। अगर आपका 500 600 700 जो भी आपका ये डॉलर में अकाउंट है उसके हिसाब से तो मैंने रखा हुआ है इतना मेरे हिसाब से। तो आपको आप इसमें समझते BTC में ये इतना बड़ा नंबर है तो हम इसको कैसे समझें। तो इसको सिंपल है 55,200 यानी कि ये जो है ये सेंट के हिसाब से आता है। तो ये यहाँ पे आता है ये $55,221 समझो ऐसा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ऐसा यहाँ पे जो 100 के बाद आता है। तो यहाँ पे ये भी कभी कभी चेंज होता है, ये बहुत टाइम के बाद चेंज होता है। ये महीनों में चेंज होता है, ये वीक्स में चेंज होता है, ये डेज में चेंज होता है, ये भी कभी कभी डेज में चेंज होता है, ये भी डेज में चेंज होता है, ये तो घंटों में चेंज होता है, ये तो 30 मिनट 10 मिनट में चेंज होते हैं ये 2 नंबर। तो आपको 1 सेंट 10 सेंट $1 $10 $100 $1,000 $10,000 तो इतना मूव करता है। इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इतना मूव करता है ऐसा नहीं। आपको अच्छे से समझना है, इसको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको समझने के लिए। अगर यहाँ पे 2 आया समझो कि 2 सेंट होगा, 2 सेंट रिप्रेजेंट करता है इसकी जगह। यहाँ पे अगर 8 आया तो ये 80 सेंट बताए गए, 80 सेंट। यहाँ पे अगर 4 आया समझो, यहाँ पे अगर 4 आया तो ये $4 बताएगा। अगर यहाँ पे 8 आया समझो, 8 आया तो ये $80 बताएगा। अगर यहाँ पे 5 आया समझो, 5 आया यानी कि $500 बताएगा। यहाँ पे अगर 9 आया समझो, 9 आया तो ये $9,000 बताएगा। $9,000 का ये जो भी एक्सचेंज होता रहता है वो चेंज होगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में $1,000 से स्टार्ट करना चाहिए। बिटकॉइन में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा मूव करता है, यूएस सेशन में बहुत ज़्यादा मूव करता है। यूएस सेशन में बिटकॉइन को ट्रेड ही मत करो, लंदन सेशन में ट्रेड करो, एशियन सेशन में ट्रेड करो। एशियन सेशन में भी बहुत अच्छा मूव करता है। तो मैं सेशन के ऊपर भी एक अच्छा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको समझ लेना अच्छे से। लेवरेज आप इसमें यूज़ कर सकते हो,
लेवरेज बिटकॉइन में यूज़ कर सकते हो। थोड़ा इसमें क्या है, लेवरेज का थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप इसको लेवरेज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा घुस सकते हो। बिटकॉइन के लिए 2% का रिस्क होगा, 2 ट्रेड्स 20-20 यानी कि $40 तक लूज़ कर सकते हो आप इसमें एक दिन में। यानी कि मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, फिर भी मैं ये आपको जो भी लॉट साइज आप चूज़ करोगे, जो भी आप उसके हिसाब से आप अपना डॉलर रिस्क जो भी है वो सेट कर दोगे। जितना डॉलर आप लूज़ करने वाले हो उतना आप सेट कर दोगे। तो इतना ही सिंपल है, आपको ये बताना चाह रहा था। ये 2 PDFs क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड करने का लिंक देता हूँ, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसको। तो आपको ये एक PDF है, आप इसको भी अच्छे से समझ लेना। लॉट साइज एक्सप्लेनेशन फॉरेक्स करेंसी में USD, JP, USD, CAD, CHF, JP और AD, NZD, ये जो भी ऑल पेयर्स है आप इसको मेरे हिसाब से मैंने सेट किया है। 0.05 ट्रेड करता हूँ मैं, 0.07 भी ट्रेड करता हूँ मैं, 0.1 ट्रेड नहीं करता हूँ मैं, 0.1 कभी कभी ट्रेड करता हूँ बस। ये जो भी लॉट साइज है ये आप समझ लो। 0.001 1 सेंट मूव करेगा, अगर 1 पिप मूव किया तो ये 0.01 अगर 1 पिप मूव किया तो ये 10 सेंट का मूव होगा आपके अकाउंट में। आपने ये लॉट से सेट किया तो 0.05 50 सेंट मूव करेगा, अगर 1 पिप मूव करेगा तो ये लॉट पे 0.01 $1 मूव करेगा 1 पिप पे। 1 यानी कि $10, 10 यानी कि $100। आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक। कमोडिटी में अलग अलग होता है, इसी में 0.01 यानी कि $1 से स्टार्टिंग होता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है ये पेयर, यानी कि ये गोल्ड कमोडिटी। तो आप इसको अच्छे से देख के समझ के अपने हिसाब से ट्रेड करना। मैं इसको 0.1 में ट्रेड करता हूँ, 0.3 में ट्रेड करता हूँ कभी कभी। सिल्वर में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ये मीडियम है, ज़्यादा होता ये नहीं है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ये भी अच्छा मूव करता है। 0.3 0.5 से स्टार्ट कर लो। क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मूव करता है, बहुत फ्लक्चुएशन है, ये भी बहुत रिस्की है। क्रूड ऑयल में आप सेट कर सकते हो ये जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका लॉट साइज है। मैं 0.3 से ट्रेड करता हूँ। प्लैटिनम में ट्रेड कर सकते हो, ये भी बहुत स्मूथ ट्रेड करता है, बहुत स्मूथ चलता है। मैं 0.0 से 0.3 से मैं ट्रेड करता हूँ इसको। क्रिप्टो में वही बताया मैं आपको, सबसे ज़्यादा रिस्की है ये। 0.001 से ट्रेड कर सकते हो, 0.005 से ट्रेड कर सकते हो आप इसमें। 100 200 जो भी आपका अकाउंट साइज है उसके हिसाब से। अगर 1000 का आपका अकाउंट साइज है तो 0.1 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। 0.1 से 0.01 से जो भी इथेरियम मीडियम है, बाइनांस, ये इथेरियम बाइनांस में ट्रेड करो, ये बिटकॉइन से अच्छा मूव देंगे आपको। तो ये भी बहुत स्मूथ करते हैं, बाइनांस बहुत अच्छा स्मूथ मूव करता है। ये जो भी 100 to 210 कॉइन्स है, यानी कि जो भी प्राइस है ये कॉइन्स का 100 से $10 तक जो भी है उसमें आप 0.05 से ट्रेड करो। 0.1 से ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। ये जो भी कॉइन की $10 से कम है वैल्यू, उसमें आप 0.1 से 0.5 से ट्रेड करो या $1 से ट्रेड करो, चलेगा। ये ज़्यादा मूव नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको ये जो भी 2 PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लगा देता हूँ। तो इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको मैंने लॉट साइज का कॉन्सेप्ट समझाया अच्छे से। तो जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ये पिप्स का कॉन्सेप्ट और लॉट साइज का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया आपको। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो आप इसको
और एक बार वीडियो को अच्छे से देखो। और एक बार वीडियो को अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।